हेलो एवरीवन, हम आज पढ़ेंगे हिंदी का अपना 8वां टॉपिक। कौन सा? वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। कौन सा टॉपिक है हमारा? वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। यानी कोई वाक्य आपको दिया रहेगा और उसे क्या कहते हैं हम, मतलब एक शब्द में उसे क्या कहेंगे, वही हमारा क्या होता है? वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। तो यहाँ से देखते हैं हम अपना पेज। तो क्या है, देखिए यहाँ पे आपको वाक्य दिया गया है और उससे रिलेटेड एक सार्थक शब्द दिए गए हैं। तो देखिए, दोपहर के बाद का समय इम्पॉर्टेंट, हमने आपके लिए इम्पॉर्टेंट चूज करके लाया है, जिससे कि आप अगर ये कर लेते हैं तो इसके बाहर का एसएससी जीडी में नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हमने बहुत ही देख के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के और सब देख के ये क्वेश्चंस आपके लिए लाए हुए हैं। ये तो देखिए, दोपहर के बाद का समय तो दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह। क्या कहलाता है? अपराह। यही तो आपके लिए, ये भी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? दोपहर के बाद का समय। तो बहुत लोगों को नहीं पता वो क्या कहलाता है? अपराह। फिर यहाँ से देखिए, अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, अति संयोक्त। जो कुछ नहीं, देखिए आप क्या करेंगे, हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका ये होता है, इसका ये, और इसको आप जो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं उसको इम्पोर्टेंट नोट्स में, और बाकी जो बच रहा है उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम देते टाइम या उससे पहले 1-2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपके दिमाग में हो जाएगा कि हाँ इसको क्या कहते हैं। तो देखिए, अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना यानी अतिशयोक्त। जो कुछ नहीं जानता हो उसे क्या कहते हैं? अज्ञ। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं? अज्ञ। फिर जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे क्या कहते हैं? अक्षम्य। अक्षम्य। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। जिसकी उपमा ना हो उसको क्या कहते हैं? अनुपम। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए और इसके ऊपर का भी, कि जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे अक्षम्य, और जिसकी उपमा ना हो, जिसकी कोई उपमा ना हो उसे अनुपम। ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर जिसका निवारण ना हो सकता हो, अनिवारणीय। जिसकी अपेक्षा ना हो, अनपेक्षित। जिसकी अपेक्षा ना उसे क्या कहते हैं? अनपेक्षित। उपेक्षित। ये देखिए, आपको ऑप्शन ऐसे दिया जाएगा कि अपेक्षा, उपेक्षा, उपेक्षित, अनपेक्षित। तो आप पक्का कंफ्यूज होंगे कि अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा, लेकिन जिसकी उपेक्षा ना हो उसे क्या कहते हैं? अनपेक्षित, ना कि उपेक्षित। जो प्राणी द्वारा व्यक्त ना किया जाता, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जिसकी उपेक्षा ना उसे क्या कहते हैं? अनपेक्षित। जो प्राणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। निर्वचनीय और अनिर्वचनीय। तो जो व्यक्त ना किया जा सके उसे अनिर्वचनीय, और जो व्यक्त किया जा सके उसे निर्वचनीय। अपनी प्रशंसा करने वाला, आत्म स्वावलंबी, आत्म स्वावलंबी। यही आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट है। हमने कई बार आपको बता दिया कि क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आत्म स्वावलंबी और इसी से आत्म सम्मान, आत्म मतलब आपको दे दिया जाएगा तो आप बड़ा ही कंफ्यूज होंगे कि अपनी प्रशंसा करने वाले को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आत्म स्वावलंबी। इसको आप लिख लेंगे नोट में। फिर ईश्वर में विश्वास रखने वाला, सबको पता क्या कहते हैं? आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास ना रखता उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। नेक्स्ट देखते हैं, जिसका आदि ना हो उसे क्या कहते हैं? अनादि। जिसका, देखिए ये दोनों भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है कि जिसका आदि ना हो उसे क्या कहते हैं? अनादि। और जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? अनंत। ये जिसका अंत ना हो ये तो सब लोग कर ले जाते हैं कि हाँ अनंत, लेकिन जिसका आदि ना हो उसे क्या कहते हैं? अनादि। ये आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। फिर यहाँ से देखते हैं, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि। अतिथि। यहाँ से ही देख लिया, मतलब बिना, और तिथि मतलब जो बिना तिथि के ही आ जाए उसे क्या कहते हैं? अतिथि। यहाँ से जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजेय। और ये भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजेय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय। अनुपम और अद्वितीय, अगर देखिए एक दे दिया गया कि जिसकी तुलना ना की जा सके और उसमें अनुपम अद्वितीय दोनों अवसर आपको है, तो आप बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि अद्वितीय होगा कि अनुपम होगा। मतलब है सरल, लेकिन इसे ऑप्शन इतना नियर अबाउट दे देते हैं, मतलब इतना पास का दे देते हैं कि उसमें आप बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि ये सही होगा कि ये सही होगा। अगर देखिए आपको दे दिया जाए कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसमें अनुपम अद्वितीय सब दे दिए जाए तो आप बड़े कंफ्यूज होंगे। तो देखिए, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय। और जिसका
कोई तुलना ना हो उसे कहते हैं अनुपम। जो पहले कभी नहीं हुआ उसे क्या कहते हैं अभूतपूर्व। जिसके टुकड़े ना हो सके उसे क्या कहते हैं अखंड। जो गए जाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं अज्ञेय। जिसकी गहराई का पता ना हो उसे क्या कहते हैं अथाह। ये देखिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जिसकी गहराई का पता ना हो, यहाँ गहराई को आप समझे कि जिसकी गहराई का पता ना हो उसे क्या कहते हैं अथाह। और जो बीत चुका हो उसे क्या कहते हैं अतीत। नेक्स्ट पेज देखते हैं। आदि से अंत तक आद्योपांत अध्यांत, ये इतना टफ नहीं पूछता। एक ही आदमी का अधिकार, एकाधिकार, मोनोपोली, एक ही आदमी का अधिकार। जैसे कोई चीज आप बहुत अच्छा बना रहे हैं तो उसमें आप जैसे चाहेंगे उसका रेट वैसे फिक्स करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाता है एकाधिकार। वही हमारा क्या है कि एक ही आदमी का अधिकार यानी एकाधिकार। जहां कोई दूसरा ना हो एकांत। जो आदमी इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक, जो आदमी इच्छा पर निर्भर, ये तो सब सरल आप कर लेंगे। फिर कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता, क्रम के अनुसार क्रमानुसार, आलोचना करने वाला आलोचक, आलोचना करने वाले को हम क्या कहते हैं आलोचक। जिसकी आयु लंबी हो दीर्घायु, जो बहुत बोलता हो, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप इंपॉर्टेंट वाले नोट्स में जो हम आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं एक्चुअल में आप मानिए कि वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए और उसे इंपॉर्टेंट वाले नोट्स में लिखिए। बाकी का आप स्क्रीनशॉट लेंगे और रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। ये आपको क्वेश्चन ईयर्स में पेपर सॉल्व करेंगे कोई भी ईयर का तो ऑप्शन मिलेगा कि वाचाल क्या है। फिर जो स्वयं पैदा हुआ उसे क्या कहते हैं स्वयंभू। और कौन स्वयं पैदा हुआ था महादेव जी। नेक्स्ट देखते हैं। जो सदा से चला आ रहा अनवरत, जो सदा से चला आ रहा है उसे क्या कहते हैं अनवरत। जिसकी कल्पना ना की जा सके अकल्पनीय। कम खाने वाला अल्पहारी, अल्पाहारी, कम खाने वाले को क्या कहते हैं अल्पाहारी। और ये इसमें था ना कि विद्यार्थी के 5 लक्षण में एक ये भी है कि कम भोजन करने वाले जो बच्चे होते हैं वो विद्यार्थी अच्छे होते हैं। जिसका जन्म ना हो सके उसको क्या कहते हैं अजन्मा। अजन्मा में कौन सा, हमने आपको इसके पहले बताया कि अजन्मा में कौन सा समास है, इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अजन्मा में कौन सा समास है। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय। जिसकी उपमा, देखिए यही 3 जो हमारे हैं ये आप पक्का याद रखेंगे। एक हमारा जो पहला था वो क्या था कि जिसकी उपमा ना हो उसको क्या कहते हैं अनुपम। और जिसकी तुलना ना की जा सके उसे क्या कहते हैं अतुलनीय। और जिसके दूसरा कोई, जिसकी तरह कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं अद्वितीय। और इसमें से एक ना एक जरूर पूछा जाता है और तीनों चारों ऑप्शन को दे दिया जाता है तो बच्चे क्या हो जाते हैं कंफ्यूज। उपमा से अनुपम, जिसके कोई दूसरे, जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय और जिसकी तरह कोई दूसरा ना हो अद्वितीय। जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं अवैध। जो कानून की तरफ से होता है उसे वैध और जो कानून के विरुद्ध होता है उसे क्या कहते हैं अवैध। तो यहाँ से हम देखते हैं अगला। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन है, ऐसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, देखिए कैसे। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है, यानी जो शुद्ध व्यक्ति होता है, शुद्ध आत्मा का व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं शुद्धोधन। क्या कहते हैं शुद्धोधन। शुद्धोधन, तो शुद्धोधन एक हम लोग वो हंस वाली कहानी में भी पढ़े थे। तो शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है शुद्धोधन। कृत आत्मा, कृत आत्मा मतलब करने वाली आत्मा यानी अच्छी आत्मा। फिर यहाँ से आता है दार्शनिक। दार्शनिक का मतलब जो दर्शन शास्त्र का अध्ययन करता हो, मतलब देश विदेश में अध्ययन करता हो, वो हमारा क्या होता है दार्शनिक और पवित्र। तो फिर उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति, ये भी अतुलनीय जगह, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप इंपॉर्टेंट नोट्स में जरूर से जरूर लिखेंगे क्योंकि हम जो बता रहे हैं ऐसे नहीं आपको बता रहे हैं, आपको हम एक्सपीरियंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन सब से बता रहे हैं कि उपकार को भूल वाला व्यक्ति होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए आप ध्यान नहीं दिए मेरी बात पे और आपके क्वेश्चन पेपर में दिख गया तो आप बहुत ही पछताएंगे। तो वही बात हो जाएगी मुहावरे वाली कि अब पछताए क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति होता है, क्या होता है कृतज्ञ। यहाँ से आप देखिए तीनों चारों जो हमारे ऑप्शन है चारों वो एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं और इसी में आप कंफ्यूज होते हैं, मतलब आपको बड़ा लगता है कि यार कृतज्ञ होगा,
कृत्य होगा, कृतज्ञ होगा कि दुष्ट होगा? तो क्या होगा? कृतज्ञ। कृतज्ञ जो होता है वो क्या होता है? उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति, उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति क्या होता है? कृतज्ञ। और उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक ना एक तो जरूरी पूछा जाता है। क्या है? कृतज्ञ। उपकार को भूल जाने वाला कृतज्ञ और उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ। गंगा से उत्पन्न होने वाले को कहते हैं, तो गंगा से जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, गंगा पुत्र नहीं कि आप महाभारत में से उनको, महाभारत में से भीष्म से आप गंगा पुत्र थे वो भीष्म पितामह, तो उससे आप लगा देंगे गंगा पुत्र। नहीं, गंगू बिल्कुल नहीं है, गंगू तो मूवी से रिलेट करता है। फिर आता है गंगी, गंगी ये भी नहीं, तो क्या है? गंगे। जो गंगे वर्ड है ये क्या है? गंगा से जो उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? गांगे। देखिए, सायकाल गांव के चरकर लौटने का समय कहलाता है। सायकाल गायों के चरकर लौटने का समय कहलाता है, तो क्या कहलाता है? गोधूम। शाम को जो गाय लौटती है चारा गाय से चर के, तो उस काल को हम क्या कहते हैं? गोधूम काल। फिर देखिए यहाँ से चक्र धारण करने वाला होता है। चक्र धारण करने वाले को क्या? देखिए ये भी एक जो चारों ऑप्शन है, ये चारों के चारों एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर चक्रेश, चक्रधर, चक्रेश, चक्रक, तो आप बड़ा ही कंफ्यूज होंगे कि इसमें चक्र धारण करने वाला कौन होगा? तो कौन होगा? चक्रधर। चक्रधर जो होते हैं वो चक्र को धारण करने वाले होते हैं। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि चक्रधर में कौन सा समास है, तो चक्रधर में कौन सा समास हमारा है? बहुव्रीहि समास, क्योंकि चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। तो यहाँ से हमारा हो जाता है कि हमने आपको बता दिया एक समास भी कि चक्रधर में बहुव्रीहि समास है और चक्र धारण करने वाला क्या होता है? चक्रधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। जिसके चार चार पैर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिसके चार चार पैर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए, चौरा चतुर्दर्शी, ये नहीं है, चतुष्पद और चौपाया, ये दोनों हैं। या तो आप चतुष्पद पे टिक करेंगे तब भी आपका सही होगा, और अगर चौपाया पे सिद्ध करेंगे तभी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीने की इच्छा को कहते हैं, जीने की इच्छा को कहते हैं, क्या कहते हैं? जिजीविषा। जीने की जो हमारी इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं? जिजीविषा। विजय कामना, विजय प्राप्त करने में। सताकांक्षा, महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा का मतलब कि हम बहुत कुछ पा सके, बहुत सफल हो अपनी जिंदगी में, हमारी महत्वाकांक्षाएं होती है। और यहाँ से जीने की इच्छा, यानी जीने की इच्छा जो है वो क्या है? हमारा जिजीविषा। नेक्स्ट अच्छा, जीतने की इच्छा रखने वाला। देखिए, जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा, जानने की इच्छा, ये तीनों जीने, जीतने, जानने से है, और ये भी आपको कंफ्यूज करता है। जीने की इच्छा, ये भी आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताना भूल गया कि इसको भी आप इंपॉर्टेंट वाले में लिखेंगे और जीतने की इच्छा वाला भी, क्योंकि दोनों जीने और जीतने से है और कंफ्यूजन पॉइंट भी है इसमें। तो जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा, और जीतने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिगीषा। क्या कहते हैं? जिगीषा। आकांक्षी, उन्माद का मतलब बहुत है, आप किसी चीज में खो जाए, ये सब होता है। फिर क्या होता है? जीतने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? हम जिगीषा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, भोजन की इच्छा रखने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? भोजन की इच्छा रखने वाले को बुभुक्षा। बुभुक्षा, और इसको भी आप याद रखेंगे, डायरेक्ट इसको याद रखिए कि भोजन की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं? बुभुक्षा। फिर तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तितीर्षु। क्या कहते हैं? तितीर्षु। तितीर्षा, तैराक, तैरेसु। तो सब लोग किस पे टिक कर देंगे? तैराक पे। लेकिन क्या होता है? तितीर्षु, कि तैर कर जो पार करने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? तितीर्षु। फिर देखिए, जो वन वर्ड वाला है इसमें बस कंफ्यूज इस बात से बच्चे होते हैं कि कोई कोर्स का ऑप्शन होता है, बड़ा ही एक दूसरे से रिलेट करके ऐसा लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो अंत में आप गलत टिक कर देते हैं। इसलिए तैर कर पार करने की इच्छा क्या करती है? तितीर्षु। नेक्स्ट देखते हैं, दोनों भव्य के मध्यवर्ती स्थान कहलाता है। ये क्वेश्चन आप
हमको बताएंगे, सर्च करके या देख के, समझ के, याद करके, खोज के, कहीं से भी लाके कमेंट बॉक्स बताइए कि दोनों भवों के बीच यानी ये जो स्थान है उसे क्या कहते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारा मकसद यही है कि अगर आप ये खोजने जाएंगे तो आपको ढेर सारा देखने को मिलेगा, तो आप ढेर सारा अगर याद करेंगे तो आपके लिए ही वो अच्छा रहेगा। स्त्री जिसे स्वामी को प्रेम ना करे, यानी स्त्री जिसे स्वामी प्रेम ना करे उसे क्या कहते हैं? दुर्भागा। दुर्भागा अरे दुर्भाग्यवश, जिस स्त्री का स्वामी उससे प्रेम ना करता हो उसे क्या कहते हैं हम? दुर्भागा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, जो किसी का हित चाहता, जो किसी का हित चाहता हो, तो जो किसी का हित चाहता है उसे क्या कहते हैं? हितैषी। जो किसी का हित चाहता हो उसे क्या कहते हैं हम? हितैषी। यानी हित, देखिए ये भी आपका जो है हितकारी, मान लीजिए अहित तो आप कट कर देंगे, लेकिन हितकारी, हितभाषी और हितैषी इन तीनों में आपको कंफ्यूजन होगा ही कि जो हित चाहता है उसे कहीं हितभाषी या हितकारी तो नहीं कहते, और ज्यादातर तो हितैषी और हितकारी में आपको पक्का कंफ्यूजन होगा। तो जो हित चाहता है उसे हम हितैषी कहते हैं, हितकारी नहीं कहते। और फिर देखते हैं यहाँ से, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। यहाँ से देखते हैं, जो ममत्व में रहित हो, यानी जो ममत्व से, यहाँ पे जो हमारा है वो क्या है? जो ममत्व से रहित हो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? निर्मम। ये भी देखिए कितना एक दूसरे से, निरामय, निर्मोही, निष्ठुर, निर्मम, ये भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए जो ममत्व से रहित होता है उसे क्या कहते हैं? निर्मम। ममत्व मतलब मात्र प्रेम से रहित हो, तो क्या कहते हैं? निर्मम। जो किसी का हित चाहता हो उसे क्या कहते हैं? हितैषी। ये क्वेश्चन पहले भी था, यहाँ से देखते हैं, यायावर। यायावर, ये यूपी टेट में पूछा गया था कि यायावर के लिए उपयुक्त क्या वाक्य है? तो जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो, ये नहीं है। फिर किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, ये भी नहीं है। इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला नहीं। एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाले को हम क्या कहते हैं? यायावर। एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहना, जाते रहना। इससे एक बहुत ही जनजाति है, पुरानी जनजाति है हमारी जो पिछड़ी है, वो देखिए एक स्थान पर रहते हैं, अगर जब तक उनको वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है रहेंगे, उसके बाद अपना डेरा डंपर लेके कहीं और चल जाएगी। वही चीज है कि एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाले को हम क्या कहते हैं? यायावर। पृष्ठव्य, पृष्ठव्य जो होता है वो क्या होता है? पूछने योग्य, पूछने योग्य जो बातें होती है वही हमारा क्या होता है? पृष्ठव्य। यहाँ से देखते हैं, जिजीविषा। जिजीविषा हमने आपको अभी बताया कि जीवन की इच्छा, यानी जीवन की इच्छा रखने वाला। फिर आता है पार्थिव, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्थिव अगर वर्ड आता है तो आपके माइंड में बनता है कि जिसका कोई नाता रिश्ता ना हो यहाँ समाज से, उद्देश्य से, लेकिन इसका जस्ट उल्टा है कि पार्थिव के लिए जो हमारा वाक्य है वो क्या है? जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे हम पार्थिव कहते हैं, ना कि जिसका संबंध पृथ्वी से ना हो उसे नश्वर कहते हैं, और जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे हम क्या कहते हैं? पार्थिव। युयुत्स, युयुत्स का क्या मतलब है? दूसरे को हंसाने वाला, गलत तो नहीं है। फिर युद्ध करने की इच्छुक, यानी युद्ध करने की जिसकी इच्छा होती है उसे हम क्या कहते हैं? युयुत्स। जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो, यहाँ से सुदर्शन जो अच्छा देखते हो, सुगत नहीं है, सुगर्दन, ये तो एकदम से गलत वर्ड लग रहा है ना। सुगर्दन आपको देखिए, इसे सुग्रीव, यानी ग्रीव मतलब होता है गर्दन, सु मतलब बहुत सुंदर, तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे हम क्या कहते हैं? सुग्रीव। और रामायण में जो सुग्रीव थे उनकी गर्दन बहुत सुंदर थी, तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे हम क्या कहते हैं? सुग्रीव। जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? दावानल। जो ये भी देखिए, एक जंगल में आग लगती है, एक वो समुद्र में आग लगती है, और एक हमारे पेट में आग लगती है। ये तीनों भी आपके लिए एक वाक्य के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने आपको कहा कि इससे जो हमने अभी आपको ये क्लास ली है इससे आगे कुछ नहीं आएगा आपके पेपर में। अगर आप ये भी ध्यान से पढ़ ले रहे हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पक्का सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर से देख लीजिएगा। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल।
और जो समुद्र में आग लगती है उसे क्या कहते हैं, बड़वा नल। और जो पेट में आग या उदर में आग लगती है उसे क्या कहते हैं, जठराग्नि। तो देखिए जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावानल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बना, समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द। तो समुद्र में जो आग लगता है हमने आपको बता दिया उसे क्या कहते हैं, बड़वानल। और जो उदर में लगता है उसे जठरानल यानी जठराग्नि। तो इस प्रकार हमने आपको एक वर्ड वाला मतलब एक सार्थक शब्द, एक वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आपको हमने बता दिया, और सार्थक शब्द होता क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिखाए। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है या अगर आपको और भी प्रैक्टिस के लिए वर्ड चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको और वर्ड प्रोवाइड करेंगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके। अब हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, यानी 9वीं क्लास जो हमारी होगी